अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबों को अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन तकलीफों को ख़त्म करे। हर घर पर इंसान को खुश व आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपकी नानी बना रही है कोकनी तरीके से काजू के बीज और चिकन। एक ही मसाले से दो चीज़ें बनाएंगी जो बहुत बेहतरीन मज़ेदार रहती है। आप देख लो, आप भी करो। अभी बीज का सीज़न आए हैं, आपको अच्छे लगेंगे। और अगर बीज का सीज़न है और आपको बीज पकाना है तो जो दुकान में बीज मिलते हैं उसको भीगने डालो रात भर। सुबह को डायरेक्ट कुकर में मसाला खोल के बीज डालो, अच्छे से बीज हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं बनाती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये चैनल नानी ने बच्चों की तालीम के लिए निकाली है। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है। और आप सबको दिखाए भी जाते हैं। आप देखो, आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल आगे करने में मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गैबी मदद करेंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर भी देंगे इंशाल्लाह। आमीन। ये चिकन है 1.5 किलो। ये चिकन मैंने धो धा के उसमें पानी डाली और 4 टेबल स्पून उसमें सिरका यानी वेनिगर डाल के रखी, जिससे चिकन का सब स्मेल वगैरह जाती है और अच्छा चिकन रहता है और खाने में भी वो अच्छा लगता है। और ये हैं काजू के बीज। काजू के बीज 100 है। तो मैं आज बना रही हूँ एक मसाले से दो चीज़ें, काजू के बीज और चिकन। और शाम के लिए काजू के बीज रहेंगे, दोपहर के लिए चिकन रहेगा। जिसके लिए प्याज है 3 दरमियानी साइज के, टमाटर है 3 दरमियानी साइज के। और ये मसाले कोकनी तरीके से है। जो मैं हल्दी और लाल मिर्च पाउडर लूँगी, बाकी सब अक्खे मसाले ली हूँ, मगर आपको चाहे तो इसका पाउडर भी आप ले सकते हो। ये है सौंफ, जिसको हम कोकन में बड़ी सौंफ बोलते हैं। ये है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून धनिया, 1 चाय की चम्मच जीरा और 1 चाय की चम्मच अपनी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री का टुकड़ा, 1 चाय की चम्मच खाली खाली है ये लौंग, 1 चाय की चम्मच खाली काली मिर्ची, ये अक्खी लहसुन की गड्ढी, इससे थोड़ा कम अदरक है। और ये खोपरा है, छोटी वाटी थी तो छोटी वाटी पूरी मैंने काट के बारीक ली हूँ। अब इन सब मसालों को भूनूंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ और बारीक करके फिर करते हुए दिखाऊंगी। ये देखो, ये खोपरा पहले डालने का, खोपरा होने में टाइम लगता है, और खोपरे के साथ डालने का अदरक और लहसुन, जो भी भुनने में टाइम लगता है। बाकी ये चीज़ें अच्छे से जल्दी हो जाती है। अब इसको मीडियम गैस पे बारीकी से भूनूंगी। ये देखो, इसको मैंने 5 मिनट बारीक गैस पे अच्छे से भूनी। अब इसका रंग थोड़ा बदल गया तो इसमें अपने सब मसाले डाल रही हूँ भूनने के लिए। अब इनको भी 2-3 मिनट भून लूँगी बारीक गैस पर ही। अगर आपके साथ आपको डालना है तो ये आखी मिर्ची भी डाल सकते हो, और चाहे तो मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल, मैं मिर्ची का पाउडर और हल्दी का पाउडर इस्तेमाल करने वाली हूँ। और आपको ये भी पाउडर सब पाउडर लेना है, अक्खा नहीं लेना है तो वो भी चल सकता है। हाँ, मगर खोपरे को और गरम मसाले को भून के लो। हाँ, ये देखो, इसको बंद करके रख रही हूँ और ठंडा करने के बाद मिक्सी को लगाऊंगी। ये बघार है चिकन की। चिकन के बघार के लिए बड़े बड़े 2 चम्मच मैंने तेल डाली हूँ। आप जितना चाहे उतना तेल डालो। अब प्याज डाल रही हूँ, वो दिखा रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियानी साइज के प्याज डाले, हो गए। ये काजू के बीज की बघार, जिसमें डाली हूँ 1 प्याज दरमियानी साइज का, 100 बीज है सिर्फ। अब इसको सुनहरी रंगत आने तक दोनों प्याज को मैं भूनूंगी, फिर आगे का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, अपना रंग सुनहरी बदल गया। अब इसमें सुनहरी एकदम नहीं आया है, गुलाबी आया है, मगर ऐसा रंग बस हो गया। इसमें डाल रही हूँ 2 चाय की चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर। मेरी बेडगी और कश्मीरी है, आपकी जो होगी वो आप डाल दो। हाँ,
कभी भी पाउडर डालते वक्त गैस कम रखो। पाव चम्मच मैंने डाली हल्दी पाउडर। इसको थोड़ा भून लूँगी क्योंकि आपने मसाले भुने हुए हैं और लाल मिर्ची पाउडर भुनी हुई नहीं है, लाल मिर्ची नहीं ना खिली, तो थोड़ा इसको भुनने का बारीक गैस करके। अब इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर 2 मैंने दरमियानी साइज के टमाटर डाली हूँ और ये 3 एक काटे हुए थे, एक रखी हूँ काजू की बीज के लिए। अब टमाटर डालने के बाद आप गैस ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, बीच का प्याज हो गया अपना सुनहरी कलर। इसमें 1 चम्मच भी नहीं भर के आधी से ज़्यादा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालें, गैस कम करके। हाँ, पाव चाय की चम्मच हल्दी डाली। इसमें डाली टमाटर 1। अब इस पर ढक्कन डाल के इसको नरम करने रखूंगी अपना टमाटर। फिर जो डालूंगी वो आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह अपने टमाटर नरम हो गए। देखो देखिए, बारीक गैस करके ढक के रखी, टमाटर अच्छे से ये देखो नरम हो गए। अब इसमें डालूंगी अपने बारीक किए हुए भुने हुए मसाले। ये ज़्यादा डालेगा चिकन में और थोड़ा सा जाएगा अपने काजू के गिर में। ये काजू गिर के बगैर ये भी नरम हो गए। इसमें भी डाल रही हूँ मसाला, वही मसाला। अब इसको अच्छे से एक जगह कर रही हूँ। अब फास्ट गैस करे तो भी चलता है। हाँ, अपने को लाल पाउडर थोड़ा कम लग रहा है तो लाल मिर्ची की पाउडर थोड़ी सी इसमें अभी ऐड करूँगी। आपकी भी कम ज़्यादा हो तो आप कर सकते हो, कम हो तो कर सकते हो, ज़्यादा हो तो कोई हल ही नहीं है। या आधी चाय की चम्मच डाली लाल मिर्ची पाउडर। अब इसको भी एक जगह कर रही हूँ। इसमें भी लाल मिर्ची कमी लगी तो थोड़ी सी डालूंगी। हाँ, लगेंगी थोड़ी थोड़ी सी इसमें भी डाल रही हूँ। ये पाव चाय की चम्मच डाली। अब इसमें अपने काजू के बीज डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा 2 मिनट इसको काजू को भी मसाले के साथ भूनूंगी और फिर डालूंगी उसमें पानी। इसको एक इधर भूनने रखी हूँ और एक इधर अपने चिकन की तैयारी। चिकन को दोबारा मैंने जो विनेगर डाली थी ना, तो दोबारा उसको धो के लिए। हाँ, चिकन को अब इसमें डालूंगी अपना पूरा चिकन। इसको 2 मिनट मसालों में भून लूँगी, फिर इसमें डालूँगी पानी। भुनने से टेस्ट बढ़ता है मेरे बच्चों। अब दोनों चीज़ों में नमक डालूँगी। कोई कोई बीच में बाद में नमक डालता है, मगर मैं पहले ही डाल देती हूँ, बीज बराबर नरम हो जाती है। इसमें मैं अपने क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक नमक डाल रही हूँ। आप भी अपनी क्वांटिटी के और टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। इसमें भी मैं क्वांटिटी के और टेस्ट के मुताबिक नमक डाली। मसाला भुनना है ना तो हमेशा फास्ट गैस पे खड़े रह के भूनो, क्योंकि चिकन अपना पानी न छोड़े। बाद में पानी डालने के बाद वो पकेगा। मिक्सी में पानी डाली तो वही पानी में चिकन में डाल रही हूँ। हमको चावल पर चाहिए, उस हिसाब से हम पानी डाल रहे हैं। आपको रोटी के साथ चाहिए तो रोटी के हिसाब से पानी कम डालो। चावल को थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि थोड़ा पतला पतला सालन खाने में अच्छा लगता है। इसको आप मीडियम गैस करके पकने रख रही हूँ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद खोल के देखूँगी। इसमें भी अब पानी जाएगा। अच्छे से इसको भून ली। अब इसको भी पकने रखूँगी अच्छे से 15 मिनट। ये आराम से 15 मिनट पकेंगे।
फिर इंशाल्लाह होंगे या नहीं देखा जाएगा। ये लंबे चावल है, सिर्फ इसको धो के ली मैंने। ये है 700 ग्राम चावल। इसमें नमक जाएगा टेस्ट के मुताबिक और अपने क्वांटिटी के मुताबिक। एक कोकनी तरीके से जीरा राइस है। तेल गरम करने रखी हूँ। इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ी काली मिर्ची, थोड़ा लौंग और 2 इलायची खोल के डाली हूँ। इसमें डालूंगी जीरा, पाव चाय की चम्मच। आप चाहे तो पहले बघार भी दे सकते हो, मगर मैं ऐसा देती हूँ, मुझे आसान लगता है। ये देखो, इसको ऐसे नरम करने का, काला करने का नहीं। अब ये जाएगा अपने चावल के ऊपर। बहुत अच्छा मज़ेदार मेरे बच्चों का खाना रहता है। आप ज़रूर करो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही चम्मच मार के रखने का अपने चावल को, जिससे चावल नीचे लगते नहीं। हाँ, भी पक रहा है अच्छे से, अपने बीज भी पक रहे हैं अच्छे से। अब सब हो जाएगा तब मैं आपको सब दिखाऊंगी कैसे हो रहे, कितने टाइम में हो रहा है। ये देखो, अपना पानी सूख गया चावल का। सूखने तक फास्ट गैस की। अब एकदम बारीक गैस की रही हूँ और 5 मिनट के लिए दम पे रखी हूँ। एक इधर बीच से पक रही है, एक इधर चिकन जल्दी होगा, बीच को टाइम लगेगा थोड़ा। ये देखो, 20 मिनट में अपना चिकन एकदम मुकम्मल पक गया अच्छे से। हाँ, आपको जैसा पतला गाढ़ा जैसे चाहे वैसा बना लो। अब ये बंद करने के बाद भी इस पर अच्छे से तड़ी आ जाएगी। हाँ, अब इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, कोतंबीर। अब इसको बंद करके रख रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आपको दिखा रही हूँ कि अच्छी खासी तरी ऊपर आ जाती है बंद करने के। अभी भी आई है, देखो आई है, मगर और भी आ जाएगी। ये देखो, अपनी बीज भी हो गई अच्छे से, अंडे जैसी हो गई। अंडे तो कड़क रहे थे, मगर क्यों अंडे जैसे हम कोकनी लोग बोलते हैं पता नहीं, अच्छे से नरम हो गई। हाँ, अब इस पर भी डालूंगी हरा धनिया, यानी गांव की भाषा कोतंबीर। अब इसको भी बंद करके रखूंगी 5 मिनट, फिर मैं आपको सब दिखा रही हूँ। माशाल्लाह, अपनी तीनों चीज़ें हो गई। देखो, आ गई ना अच्छी से तरी, देखे। ये अपने काजू के बीच, ये अपनी जीरा राइस कोकनी स्टाइल से। ये देखो कितने छोटे छोटे, देखे। आपको समझ आता होगा कि कितने अच्छा, कितने छोटे हुए, देखे। ये देखो, मेरे तरीके से करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।